नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मोरिया नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन जो कि हमारे हैं री नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन, लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ठीक है, पहला देखो, हमारा एक तरफ हमें हार्मोन दे रखे हैं, इस तरफ हार्मोन दे रखे हैं और इस तरफ उनके फंक्शन। तो कौन से हार्मोन का कौन सा फंक्शन है वो हम लोगों को बताना है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन देखो सेकंड लिस्ट में, प्रमोट फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन कुकुम्बर। तो कुकुम्बर के अंदर जो है तुम्हारा जो फीमेल फ्लावर बनता है, उस फीमेल फ्लावर के फॉर्मेशन को प्रमोट कौन करता है? ठीक है, तो वो तुम्हारा जो है वो इथाइलिन हार्मोन है। कौन है? सॉरी, वो तुम्हारा है ये इथाइलिन हार्मोन। हाँ, इथाइलिन हार्मोन। तो इसमें से देखो, इथाइलिन हार्मोन ये रहा। इथाइलिन हार्मोन जो है तुम्हारा किसको प्रमोट करता है? फीमेल फ्लावर को। ठीक है, तो डी इसमें चला जाएगा, डी। ठीक है, कुकुम्बर में बोला है। किस में बोला है? कुकुम्बर में। तो कुकुम्बर में तुम्हारा इथाइलिन करता है। ठीक है, फिर देखो, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। देखो, एपिकल डोमिनेंस ऑक्जिन के कारण होता है और उसको ओवरकम करने का काम साइटोकाइनेसिस करता है। तो सी में तुम्हारा क्या होगा? सेकंड होगा। तो सेकंड में तुम्हारा सी आ जाएगा। डी में तुम्हारा 1 था, सी में तुम्हारा सेकंड है। फिर देखो, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द क्रेप स्टॉक। जो स्टेम है उसकी स्टॉक की लेंथ बढ़ाने का काम तुम्हारा जिब्रेलिन का है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा बी, जिब्रेलिन में हो जाएगा लेंथ बढ़ाने का। ठीक है, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। जो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है वो तुम्हारा ऑक्जिन है। ठीक है, तो देखो इसमें ए में होगा 4, ए में 4 एक ही ऑप्शन में है, तो सेकंड अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है ऑक्जिन, कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को इथाइलिन। क्लियर है? और ये री नीट एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाया हूँ मैं, है ना। ये टॉप 10 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है री नीट 2026 के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोमेन बाय विच द अनडिवाइडिंग पेरेन्काइमा सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो है अनडिवाइडिंग पेरेन्काइमा सेल डिवाइड होने लगती है माइटोटिकली, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। देखो, सबसे पहले मानो तुम्हारी मेरिस्टेमेटिक सेल थी, ये तुम्हारी मेरिस्टेमेटिक सेल है, एमएस मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल। जब इनके अंदर डिवाइड हुआ तो न्यू सेल बनी। अब ये जो न्यू सेल बनी, ठीक है, इन न्यू सेल में मानो ये जो न्यू सेल थी, उस न्यू सेल में क्या हुआ? डिवीज़न की कैपेसिटी लॉस्ट हो गई और वो एक परमानेंट फंक्शन करने लगी। तो ये मैच्योर हो गई और मैच्योर होकर एक परमानेंट फंक्शन करने लगी। ठीक है, परमानेंट फंक्शन करने लगी मैच्योर होकर, और डिवीज़न की कैपेसिटी लॉस्ट कर दी। डिवीज़न की कैपेसिटी इन्होंने क्या कर दी? लॉस्ट कर दी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, मेरिस्टेमेटिक सेल से सेल डिवीज़न के बाद सेल मैच्योर होती है, परमानेंट फंक्शन करने लगती है, डिवीज़न की कैपेसिटी लॉस्ट कर देती है, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये जो सेल है, इन सेल के अंदर डिवीज़न की कैपेसिटी फिर से रीगेन कर लेती है। ये सेल डिवीज़न की कैपेसिटी फिर से रीगेन कर लेती है, मतलब अब ये डिवीज़न की कैपेसिटी रीगेन कर लेगी, मतलब अब ये डिवाइड कर सकती है। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक बन जाती है और डिवीज़न करने लगेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल बनी है, जो डिवीज़न की कैपेसिटी गेन कर चुकी है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल थी, प्राइमरी मेरिस्टेम सेल था। ठीक है, जो दूसरी बार मैच्योर हो गया और मैच्योरेशन के बाद फिर से डिवाइड करने की कैपेसिटी प्राप्त की है ना। तो ये जो इनके अंदर डिवाइडिंग की कैपेसिटी से जो मेरिस्टेम बनी है, वो दूसरी बार बनी है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसे हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। अब इनसे जो सेल बनेगी और वो जब मैच्योर होगी, ठीक है, तो
देखो पहले यहाँ डिफ्रेंसिएशन हुआ, फिर यहाँ डी डिफ्रेंसिएशन से मेरिस्टेमेटिक सेल बन गई, फिर से क्या हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है और परमानेंट सेल बन रही है ना, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगी मेच्योर होकर। ठीक है, तो मेच्योर होकर फिर से परमानेंट बन रही है, तो इससे फिर से डी डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो इसे हम री डिफ्रेंसिएशन बोलेंगे, री डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो देखो यहाँ कौन सी सेल थी, यहाँ तुम्हारी थी अनडिवाइडिंग सेल, जो डिवाइड नहीं कर रही थी, वो पेरेन्काइमा सेल थी। तो ये जो थी अनडिवाइडिंग थी, परमानेंट थी, अपना फंक्शन कर रही थी, डिवीजन की कैपेसिटी इनमें नहीं थी। ये डिवाइड करने लगी माइटोटिकली, तो ये अगर डिवाइड करने लगेगी, ये अगर डिवाइड करने लगेगी, तो यहाँ वाला प्रोसेस क्या है तुम्हारा, डी डिफ्रेंसिएशन। क्लियर है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। देखो प्लांट के अंदर अलग अलग पाथवे है एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए, और जो लाइफ की ये फेज है, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। इस एबिलिटी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी आप किस किस में देख सकते हो, तो आप कोरिएंडर में देख सकते हो, धनिया में देख सकते हो, आप कॉटन में देख सकते हो, है ना। कुछ प्लांट है जिनके अंदर प्लास्टिसिटी आप शो होती है, जैसे कोरिएंडर और कॉटन। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोला था कि प्लास्टिसिटी कौन शो नहीं करता है, तो उसमें कोरिएंडर था, कॉटन था, मेज था, ठीक है, और एक और ऑप्शन था। तो मेज जो है, मेज प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है, तो उसका करेक्ट आंसर मेज था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ना नीट के अंदर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, यानी गलत पेयर कौन सा है इसमें से। देखो इथाइलिन, एक तरफ तुम्हें हार्मोन के नाम दे रखे हैं, एक तरफ तुम्हें साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं कि किसने किसको डिस्कवर किया। पहला है इथाइलिन को कजन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपने को मिस इनकरेक्टली मैच चुनना है, गलत चुनना है, तो इथाइलिन तो कजिन ने किया था। ठीक है, काइनेटिन, काइनेटिन तुम्हारा जो साइटोकाइनिन है, ठीक है, साइटोकाइनिन का ही नाम है काइनेटिन। ठीक है, जब साइटोकाइनिन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, तो उसको सबसे पहले नाम काइनेटिन दिया गया था। ठीक है, और वो किसने किया था, सकूंग और मिलर ने किया था, तो ये भी सही है। ठीक है, फिर देखो जिब्रेलिक एसिड, FW वेंट, ठीक है, FW वेंट, ये तुम्हारा गलत है। ठीक है, जो FW वेंट है वो तुम्हारा ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो ये तुम्हारा गलत हो गया, और अपने को क्या चुनना था, इनकरेक्ट चुनना था। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, थर्ड अपना करेक्ट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन तुम्हारा डार्विन और डार्विन, ठीक है, ये एक फादर था इनमें से और एक बेटा था। ठीक है, तो ये तुम्हारा सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, थर्ड, गलत चुनना था हमें ना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कॉलम 1 और 2 को मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, इधर देखो तुम्हारे हार्मोन दे रखे हैं, ये चैप्टर जो है वो हार्मोन और डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ, इसी चीज़ से रिलेटेड है। इसमें 5 हार्मोन है ना, ऑक्सीजन, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड और तुम्हारा साइटोकाइनिन, है ना। तो ये 5 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है नीट में ना, तो ये अच्छे से कवर करना है। और इधर देखो हमें कुछ कुछ दे रखा है, तो देखो पहले क्या दे रखा है, ट्रेकियरी एलिमेंट, सेकेंडरी जाइलम, साइटोकाइनिन और इंडोल। देखो जो इंडोल कंपाउंड है वो तुम्हारा होता है ऑक्सीजन के अंदर, तो तुम्हारा सी में होगा 4, सी में 4 एक ही ऑप्शन में है, तो तुम्हारा आंसर आ गया थर्ड। बाकी भी देख लो, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है तुम्हारा, उसी का दूसरा नाम क्या है, साइटोकाइनिन का ही दूसरा नाम है तुम्हारा क्या, जियाटीन। क्या नाम है, जियाटीन। साइटोकाइनिन का ही दूसरा नाम है जियाटीन, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, फिर देखो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम जो तुम्हारा बनता है वो बनता है रीडिफ्रेंसिएशन से, रीडिफ्रेंसिएशन से, है ना। तो सेकेंडरी जाइलम तुम्हारा रीडिफ्रेंसिएशन से बनता है, और ट्रेकेरी एलिमेंट जो है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन से बनता है। ट्रेकेरी एलिमेंट तुम्हारा पहले बन जाता है, सेकेंडरी जाइलम तुम्हारा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल, वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है, जो कि एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है,
उस सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर सेल डिवीजन से जो परमानेंट सेल बनती है, यानी रीडिफरेंशिएशन जब होता है, तब तुम्हारा क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम। क्लियर है, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो तुम्हारा है इथाइलिन। कौन है, इथाइलिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए कि गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का चुनाव करो, तो वो कौन होगा, इथाइलिन। तो इसने इथाइलिन की बात की है और बोल रहा है यूज्ड इन प्लांट टू। तो देखो ये प्रमोट करता है, बोल रहा है ये प्रमोट करता है रूट की ग्रोथ को एंड रूट हेयर फॉर्मेशन को टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। तो बिल्कुल गैसियस में इथाइलिन जो है वो रूट हेयर फॉर्मेशन वगैरह का इंक्रीज करता है, बिल्कुल करता है, रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट ही क्लियर हो जाएगा, सही है। ठीक है, फिर देखो अदर देख लो, ऑक्सिन हेल्प ओवरकम और एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है तुम्हारा साइटोकाइनिन। कौन करता है, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को। इथाइलिन हार्मोन तुम्हारा गैसियस हार्मोन है जो कि रूट ग्रोथ और रूट हेयर का फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, किल डाइकोटाइलिडोनस वीड इन द फीड। तो ये काम जो है ये तुम्हारा ऑक्सिन का काम है। किसका काम है, ऑक्सिन का काम है, ना कि तुम्हारा इथाइलिन का। और ये गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन इथाइलिन है। ठीक है, सीड अप द मोल्टिंग प्रोसेस, इसके अंदर तुम्हारा जिब्रेलिक एसिड काम में आता है, तो ये भी नहीं होगा। हमें गैसियस प्लांट के लिए फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, विच हार्मोन इज यूज टू इंक्लूड इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर इन द लीफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो स्टोमेटा को क्लोज करने वाला हार्मोन है ये तुम्हारा एब्सिसिक एसिड है ना। इसे हम ABA के नाम से भी जानते हैं, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावरिंग। ऊपर ही आया था कि पाइनएप्पल में जो फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करता है वो तुम्हारा ऑक्सिन है। कौन है, ऑक्सिन। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंक्लूड फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज यील्ड। और इसके साथ कॉम्बिनेशन जो है वो होता है इथाइलिन का। किसका होता है, इथाइलिन का। तो ऑक्सिन और इथाइलिन, फर्स्ट ऑप्शन ही अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रिमूवल ऑफ शूट टिप इज वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रमोट द लीफ टी लीफ। दिस इज बिकॉज, क्योंकि जब हम सूट के टिप को कट करते हैं तो तुम्हारा कौन चला जाता है, ऑक्सिन हार्मोन रिमूव हो जाता है, जो कि एपिकल डोमिनेंस के लिए जिम्मेदार था, एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, जब हम इसको सूट टिप को कट कर देते हैं तो ऑक्सिन रिमूव हो जाता है, एपिकल डोमिनेंस हट जाता है, और फिर अब लेटरल ब्रांच जो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगेगी। तो जिब्रेलिक एसिड नहीं। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ऑक्सिन प्रिवेंट लीफ ड्रॉप नहीं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज रिमूव। ऑक्सिन चला जाएगा तो ऑक्सिन का इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड इज एनहांस, लेटरल ग्रोथ बढ़ जाएगा ना, तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप। शुगर केन की क्रॉप में यील्ड इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर काम करेगा, तो जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, 20 से 30 टन जो है वो 20 टन के लगभग इंक्रीज कर देता है जिब्रेलिक एसिड शुगर केन की क्रॉप को, है ना। तो इसका जिब्रेलिक एसिड क्लियर होगा। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, और चैनल पे नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों तक इसी तरह की वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगला टॉपिक, जो कि हम 12th क्लास का स्टार्ट करेंगे, बॉटनी का, है ना। 11th की बॉटनी अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 11th की बॉटनी अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हर चैप्टर से मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं 11th की बॉटनी से। ठीक है, अभी नेक्स्ट टास्क रहेगा अपना 12th
की बोटनी का पोर्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।